ऐसे बहुत से फिल्म स्टार हैं जिनकी फिल्मों का ना किसी फेस्टिवल से कम नहीं है, चाहे वो रजनीकांत, सलमान खान या आमिर खान हो। ये ऐसे स्टार हैं जिनकी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है। अब इस लिस्ट में एक और स्टार का नाम जुड़ गया है जिसने अपनी एक ही फिल्म से पूरी दुनिया के लोगों का दिल जीत लिया था। वो और कोई नहीं, ये वही है जिनकी वजह से पूरी दुनिया बस एक ही जवाब जानना चाहती थी कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब तो आप समझ ही गए होंगे। Hi darlings, how are you? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डार्लिंग प्रभास की। प्रभास बाहुबली सीरीज के बाद इतने बड़े स्टार बन चुके हैं कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इस वीडियो में हम आपको प्रभास की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसे दिलचस्प फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। Basanti, don't dance in front of these dogs. There you go. नंबर 1, प्रभास पूरी दुनिया में प्रभास के नाम से फेमस हैं, पर उनके फैंस उन्हें डार्लिंग प्रभास भी कहकर बुलाते हैं। पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें प्रभास का पूरा नाम पता है। प्रभास का पूरा नाम वेंकटेश सत्यनारायण प्रभास राजू उप्पलपति है। नंबर 2, सिनेमा इंडस्ट्री में एंट्री के लिए कोई खास एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है। हालांकि प्रभास की बात करें तो उन्होंने इंजीनियरिंग की है। उन्होंने अपनी एजुकेशन भीमवरम के डीएनआर स्कूल और हैदराबाद के श्री चैतन्य जूनियर कॉलेज से कंप्लीट की है। नंबर 3, शायद आप में से कुछ ही लोग जानते होंगे कि प्रभास फेमस एक्टर कृष्णम राजू के भतीजे हैं, जिन्हें रेबल स्टार भी कहा जाता है। इसके अलावा हमें उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने परिवार के बारे में कहीं भी बात नहीं की है। वे स्वर्गीय सूर्य नारायण राजू और शिव कुमारी के सबसे छोटे बेटे हैं। उनके पिता एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। नंबर 4, उन्हें कई दोस्त मिले, लेकिन कुछ ही उनके सबसे करीबी दोस्त हैं। इंडस्ट्री में उनके सबसे अच्छे दोस्त गोपीचंद और अल्लू अर्जुन है, और बाहुबली फिल्म में काम करने के बाद राणा उनके सबसे अच्छे दोस्त बन गए। नंबर 5, प्रभास तेलुगु सिनेमा इंडस्ट्री में टॉप एक्टर्स में से एक है, और एक सुपरस्टार होने के नाते उनके पास कोई एटीट्यूड नहीं है। वो अपने को एक्टर्स, डायरेक्टर या किसी अन्य व्यक्ति का सम्मान करने के लिए और अपने नेचर लविंग स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। उनका एक सच्चा फैन या उनके करीबी व्यक्ति यह कह सकते हैं कि वह कितने सीधे और हम्बल हैं। नंबर 6, वैसे तो प्रभास को बाहुबली के बाद बहुत सारे बॉलीवुड फिल्मों के ऑफर आ चुके हैं और वे उन्हें रिजेक्ट भी कर चुके हैं, पर उन्होंने अजय देवगन की फिल्म एक्शन जैक्सन के एक सॉन्ग पंजाबी मस्त में गेस्ट अपीयरेंस दे चुके हैं। बाय द वे, प्रभास एक ट्रेन डांसर हैं। नंबर 7, प्रभास साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे पहले स्टार हैं जिनका स्टैच्यू मैडम टुसाउड्स बैंकॉक में है। किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि रजनीकांत और कमल हसन से पहले किसी और साउथ इंडियन स्टार का स्टैच्यू बनाया जाएगा, पर प्रभास ने ये बाजी सबसे पहले मार ली। प्रभास का स्टैच्यू उनके कैरेक्टर महेंद्र बाहुबली पर बेस्ड है। प्रभास का इस पर कहना है कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे मैडम टुसाउड्स का एक हिस्सा बनने का मौका मिला। जब मुझे मेरे फ्रेंड्स ने इसके बारे में बताया तो मुझे पूरा एक दिन लगे ऐसे समझने में कि ये सब सच में मेरे साथ हो रहा है। मेरी पूरी फैमिली और फ्रेंड्स वो सब बहुत खुश थे। I'm honored to be part of Madam Tussauds. When my friend called me and told me about this, it almost took one day to understand like I'm being part of it, and thank you all. The whole family, friends, everybody are like really excited about this. I should thank my fans because of them I got all this opportunity and being part of this and Bahubali. For everything, it's the fans. It's an unconditional love. I can't explain about that. And I thank them a lot. नंबर 8, प्रभास होटल के बिजनेस में कुछ करना चाहते थे, ना कि उन्हें एक एक्टर बनना था।
प्रभास ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वे कभी भी एक एक्टर नहीं बनना चाहते थे। वे होटल के बिजनेस में कुछ करना चाहते थे। और आपको पता है क्यों? क्योंकि उनको बटर चिकन और बिरयानी बहुत पसंद है। नंबर 9, प्रभास राजकुमार हिरानी के बहुत बड़े फैन हैं। प्रभास राजकुमार हिरानी के इतने बड़े फैन हैं कि उन्होंने मुन्ना भाई MBBS और 3 इडियट्स 20 बार देखी है। वो तो मानते कि उनसे बड़ा राजकुमार हिरानी का फैन कोई नहीं है। नंबर 10, प्रभास ने बाहुबली को 4 साल दिए और उस दौरान उन्होंने कोई भी फिल्म साइन नहीं की, जिसके कारण प्रभास को पैसों की बहुत दिक्कत हुई थी। नंबर 11, बाहुबली फिल्म के लिए प्रभास ने 30 kg वेट गेन किया। बाहुबली में प्रभास को 2 किरदार निभाने थे, जिनमें से एक का वजन 95 kg के आसपास रहना था और दूसरे का 80 से 85 kg के बीच। प्रभास को पूरे 3 साल तक इन किरदारों के जैसा दिखना था। See, like, there's a weight difference. Like, Shivudu is like, when I was like Shivlingam shot, I was like 86 to 87. For Bahubali, the war, it is almost, I was like 97 to 99 kgs. इस बात से प्रभास के डेडिकेशन लेवल का पता चलता है, क्योंकि 4 साल तक अपनी बॉडी को मेंटेन रखना किसी भी आम एक्टर की बस की बात नहीं है। नंबर 12, प्रभास ने बाहुबली फिल्म के लिए चाहे गए शेप में दिखने के लिए बहुत ही मेहनत की है। कई बार तक उन्हें एक दिन में 30 से 40 अंडे तक खाने पड़ते थे। नंबर 13, बाहुबली की स्क्रिप्ट सुनने के बाद प्रभास को स्क्रिप्ट पर इतना भरोसा हो गया था कि उन्होंने फी की कोई फिक्र नहीं की। सब जानते कि प्रभास ने अपने 4 साल बाहुबली सीरीज को दिए। प्रभास एक टॉप के स्टार ऑलरेडी थे। उनके पास लगातार 3 हिट फिल्म के ऑफर आए थे और मेकर्स पैसे लिए उनके सामने खड़े थे, लेकिन उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया और सिर्फ अपना ध्यान बाहुबली पर लगाया। प्रभास ने अपने मैनेजर को ऑर्डर दिया कि बाहुबली के मेकर से किसी भी तरह की एक्स्ट्रा फी की डिमांड ना करे, वो जितना भी दे उसे खुशी से रख ले। ये बात खुद बाहुबली के डायरेक्टर SS राजा मौली ने बताई थी। नंबर 14, प्रभास अंडररेटेड मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, क्योंकि शायद ही ऐसा कुछ हो जो शायद प्रभास नहीं कर सकते। बाहुबली में एक बड़े से पहाड़ पर चढ़ने के बाद प्रभास अब साहू में एक फिनोमिनल थ्रिलिंग सीन पानी के नीचे करते हुए दिखाई देंगे। सिर्फ एक पर्टिकुलर सीन के लिए उन्होंने स्कूबा डाइव करना सीखा। उनके डेडिकेशन लेवल पर नजर डाले तो हम कह सकते हैं कि प्रभास अगले मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं। नंबर 15, हमने कभी भी मीडिया में प्रभास के चैरिटी वर्क्स के बारे में नहीं देखा है। दूसरे एक्टर्स की तरह प्रभास वो इंसान नहीं है जो पब्लिसिटी और पॉपुलैरिटी पाने के लिए दिखावा करते हैं। हालांकि मीडिया के कुछ ऐसे सोर्स हैं जो पहले ही कंफर्म कर चुके हैं कि प्रभास हर साल लाखों रुपए दान में देते हैं। प्रभास ने एक बार नालगोंडा के नेत्रहीन बच्चों के स्कूल का दौरा किया और 10 लाख रुपए दान दिए और बच्चों के साथ अपना टाइम भी स्पेंड किया। और इस बात से ये साबित होता है कि प्रभास रियल लाइफ में भी एक असली हीरो हैं। Hi, darlings. I just want to say thanks. నేను ఫస్ట్ ఈశ్వర్ సినిమా నుంచి నాకు సపోర్ట్ చేశారు. థ్యాంక్స్ ఫర్ యూర్ సపోర్ట్. 2.5 years వెయిట్ చేసి బాగా చూసారు. మీరు ఎంజాయ్ చేశారు అనుకుంటున్నాను. హోప్ యూ ఎంజాయ్ అనుకుంటున్నాను. అండ్ I just want to say thanks. Thanks a lot. Thanks for everything. పేరు పేరున అందరికీ థ్యాంక్స్. లవ్ యూ.